गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर सुमंगल यादव चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज से इटावा से। बच्चों, मैं आज 5th सेमेस्टर का AG 5004 एग्रीकल्चरल मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइसेस का नेक्स्ट क्वेश्चन 25 के बाद मैं क्वेश्चन अपलोड करूँगा। 25 से 50 क्वेश्चन तक मैं अपलोड करूँगा। आप लोग ध्यानपूर्वक से पढ़िएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। ए, दो अलग अलग देशों के बीच व्यापार। बी, दो देशों के बीच सेवाओं का लेन देन। सी, दोनों A+B। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड, वो बेटा दो अलग अलग देशों के बीच में भी होता है, दो देशों के बीच सेवाओं का लेन देन में भी होता है। इसलिए 26 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन इज करेक्ट। 27, खाद्य परिष्करण किस प्रकार की उपयोगिता को बढ़ाता है। खाद्य परिष्करण किस प्रकार की उपयोगिता को बढ़ाता है। ए, रूप उपयोगिता। बी, बाजार उपयोगिता। सी, निर्यात उपयोगिता। डी, आयात उपयोगिता। तो 27 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। 27 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, रूप उपयोगिता। 28, विद्यायन के प्रमुख उदाहरण है। विद्यायन के प्रमुख उदाहरण है। ए, धान से चावल बनाना। डी, गेट से आटा बनाना। सी, तिलहन से तेल निकालना। ए सभी। फिर से सुन लीजिए। ए ऑप्शन धान से चावल बनाना। बी, गेहूं से आटा बनाना। सी, तिलहन से तेल बनाना। डी, ए सभी। तो ये हो गया आपका प्रोसेसिंग में आप लोग को पढ़ाया गया है। ग्रेडिंग हुआ, असेंडिंग हुआ, तो उसमें ये प्रक्रिया सिस्टम आता है। इसलिए 28 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, भारत देश के किस राज्य में दलहन का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। भारत के किस राज्य में दलहन का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ए, उत्तर प्रदेश। बी, बिहार। सी, असम। डी, मध्य प्रदेश। तो दलहन का उत्पादन हमारा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए 29 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। 30, भारत देश के किस राज्य में गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ए, उत्तर प्रदेश। बी, बिहार। सी, असम। डी, मध्य प्रदेश। तो भारत में जो है आपका गेहूं का उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए 30 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, भारत देश के किस राज्य में धान का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ए, गुजरात। बी, महाराष्ट्र। सी, पश्चिम बंगाल। डी, राजस्थान। तो धान का उत्पादन सबसे ज़्यादा आपका पश्चिम बंगाल में होता है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। 32, निम्नलिखित में से परिवहन किस प्रकार की उपयोगिता को बढ़ाता है। ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से परिवहन किस प्रकार की उपयोगिता को बढ़ाता है। ए, समय उपयोगिता। बी, स्थान उपयोगिता। सी, रूप उपयोगिता। डी, सीमांत उपयोगिता। तो परिवहन क्या है, आपका स्थान उपयोगिता को बताता है, इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट। 33, निम्नलिखित में से कौन भंडारण की उपयोगिता को बढ़ाता है। निम्नलिखित में से कौन भंडारण की उपयोगिता को बढ़ाता है। ए, समय उपयोगिता। बी, स्थानीय उपयोगिता। सी, रूप उपयोगिता। डी, सीमांत उपयोगिता। तो 33 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, समय उपयोगिता। 34, बच्चा, भारत में सबसे अधिक किस प्रकार के किसान हैं। ए, बड़े किसान। बी, लघु किसान। सी, सीमांत किसान। डी, ए सभी। मैं बताया हूँ क्लास में आपके, भारत को फार्मर को कैटेगराइज किया गया है 4 कैटेगरी में। मार्जिनल, स्मॉल,
मीडियम और सेमी मीडियम और लार्ज। तो आप जानते हैं कि मार्जिनल किसान हमारे देश में, मैं लिखा दिया हूँ, बताया भी हूँ क्लास में, कि भारत में आपके सीमांत किसान सबसे ज़्यादा हैं, उसके बाद लघु किसान हैं, तब उसके बाद बड़े किसान हैं। इसलिए भारत में सबसे अधिक किस प्रकार के किसान हैं, सबसे अधिक किस प्रकार के किसान हैं, तो एक क्वेश्चन आप देखेंगे, भारत में सबसे अधिक, सबसे ज़्यादा पूछा है, तो आपको 34 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन इज करेक्ट। 35, निम्न में से कौन मंडी समिति का सबसे बड़ा अधिकारी होता है? पूछा जाता है क्वेश्चन, निम्न में से कौन मंडी समिति का सबसे बड़ा अधिकारी होता है? ए मंडी सचिव, बी कृषि पदाधिकारी, सी कृषि सहायक, ए सभी। जो मंडी सचिव होता है वो मंडी समिति का सबसे बड़ा अधिकारी होता है बेटा, इसलिए 35 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। 36, AEZ का फुल फॉर्म है, AEZ का, ए एग्री एक्सपोर्ट जिंक, बी एग्री इंड जोन, सी एग्री एक्सपोर्ट जोन, डी एग्री इंग्लैंड जोन। तो एग्री एक्सपोर्ट जोन इज करेक्ट। 36 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन इज करेक्ट। 37, FAO का पूरा नाम क्या है? मैं क्लास में बताया हूँ बेटा, फुल फॉर्म लिखा दिया हूँ। ए फूड एंड ऑब्जेक्ट, बी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, सी फूड एंड आउटपुट, डी फूड एंड ऑरेंज। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन इज करेक्ट। 38, FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन स्टेबलाइज इन ईयर, उधर था फुल फॉर्म था बिफोर क्वेश्चन में। 38 में इसका स्थापना किस वर्ष में हुआ है? तो ए है 1940, बी 1975, सी 1965, डी 1945। FAO का स्थापना हुआ है 1945 में। डी ऑप्शन इज करेक्ट। 39, MSP का पूरा नाम क्या है? ए मिनिमम सप्लाई प्राइस, बी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सी बोथ ए प्लस बी, डी नॉन ऑफ द इनमें से कोई नहीं। तो MSP का फुल फॉर्म जब पूछा जाए तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। MIP का पूरा नाम क्या है? ए मिनिमम इंपोर्ट प्राइस, बी मिनिमम इंडेक्स प्राइस, सी मिनिमम इनपुट प्राइस, डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो है 40 का ऑप्शन है ए मिनिमम इंपोर्ट प्राइस। मिनिमम इंपोर्ट प्राइस, ए ऑप्शन इज करेक्ट 40 का। 41, CAC का पूरा नाम क्या है? ए कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कास्ट, बी कास्ट एंड क्राफ्ट्स, सी कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, डी नोन ऑफ द एबव। तो कन्फ्यूजन करता है क्वेश्चन ये, लेकिन ध्यान से देखिए CAC है न कि CAP है। तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा, सी कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। सी ऑप्शन इज करेक्ट। 42, CACP का पूरा नाम क्या है? ए कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन प्लांट, बी कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन प्रोग्राम, सी काउंसिल फॉर एग्री कॉस्ट प्रोडक्शन, डी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कास्ट एंड प्राइस। CACP जब पूछा जाएगा बेटा तो आपको लगाना होगा ऑप्शन डी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कास्ट एंड प्राइस। इससे 42 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। 43, DMI का पूरा नाम क्या है? ए डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, बी डायरेक्ट मार्केट इनपुट, सी डिस्ट्रिक्ट मार्केटिंग इंडिया, डी डोमेस्टिक मंडे इनपुट।
तो 43 का करेक्ट ऑप्शन होगा, फिर से देख लीजिएगा, डीएमआई का फुल फॉर्म क्या होगा। तो 43 का करेक्ट ऑप्शन होगा ए, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। तो 43 का करेक्ट ऑप्शन होगा ए। 44 FOB का पूरा नाम क्या है। ए, फ्री ऑन बैंक, बी, फ्री ऑन बॉम्बे, सी, फ्री ऑन बोर्ड प्राइस, डी, ऑल ऑफ द एबव। तो 44 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, फ्री ऑन बोर्ड प्राइस, सी ऑप्शन इज करेक्ट। 45 लूप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑल द एग्जामिनेशन यूपी कैटेट BHU इंटरेस्ट आपके PCS में पूछा जाता। लूप का पूरा नाम क्या है। ए, लोकल ऑफ वन प्राइस, बी, लो ऑफ वन प्राइस, सी, लॉ ऑफ वन प्राइस, डी, ऑल ऑफ द एबव। इसका फुल फॉर्म होता है लॉ ऑफ वन प्राइस, सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। 46 MEI का पूरा नाम क्या है। ए, मार्केटिंग एफिशिएंसी इंडेक्स, बी, मार्केटिंग इंडेक्स, सी, बोथ A+B, डी, ऑल ऑफ द एबव। MEI का फुल फॉर्म है मार्केटिंग एफिशिएंसी इंडेक्स, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। 47 नेफेड का पूरा नाम क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए, नेशनल एंड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट, बी, नेशनल एंड फाइंड इंपोर्ट डेवलपमेंट, सी, न्यू एंड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट, डी, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। नेफेड का एग्जैक्ट आंसर है 47 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। 48 नियाम का पूरा नाम क्या है। ए, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मार्केट, बी, नेशनल इनपुट एंड मार्केट, सी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, डी, ऑल ऑफ द एबव। तो नियाम का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। 48 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। 49 WTO का पूरा नाम क्या है। ए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बी, वर्ल्ड ट्रेड ऑफिस, सी, व्हाट टू ऑब्जेक्ट, डी, नॉन ऑफ द एबव। WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ए ऑप्शन इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन 50 WTA का पूरा नाम क्या है। ए, वर्ल्ड ट्रेड एग्रीकल्चरल, बी, वर्ल्ड ट्रेड ऑफिस इन एग्रीकल्चरल, सी, वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट, डी, नॉन ऑफ द एबव। तो WTA का पूरा नाम है सी ऑप्शन इज करेक्ट, 50 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट। मैं डॉक्टर शिवमंगल यादव 5th सेमेस्टर AG 5004 का एग्रीकल्चरल मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइसेस का 56 से 50 क्वेश्चन बच्चों में अपलोड कर रहा हूं। आने वाला एग्ज़ाम आप लोग का ऑब्जेक्टिव होगा। आप लोग हमारे YouTube चैनल पे डॉक्टर SM यादव को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पूरे ध्यान लगा के क्वेश्चन को देखें और हमें कमेंट भी करें। धन्यवाद।